तो बुद्ध धम्म रथ को आज यहाँ से रवाना किया जा रहा है। पंचशील के झंडे और जय भीम के नारों के बीच आज ये जो बुद्ध धम्म रथ है अब यहाँ से रवाना होने को तैयार है। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा और इस वक्त हम मौजूद हैं केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में। और यहाँ मेरे पीछे जो ये बस आप देख रहे हैं ये है बुद्ध धम्म रथ। इस बुद्ध धम्म रथ की शुरुआत आज जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं राजेंद्र गौतम जी उन्होंने की है। और इसके पीछे उनकी मंशा है जो उन्होंने एक शपथ ली थी, जो एक संकल्प लिया है कि 2025 तक वो 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और उसी के शुरुआती चरण में इस आने वाली अशोक विजयदशमी को यानी कि 5 अक्टूबर को वो पहली जो अपनी ये शुरुआत है जिसके तहत वो 10,000 लोगों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा दिलाएंगे 10,000 लोगों को। तो उसकी शुरुआत आज उन्होंने जो दूसरी स्थापना दिवस मनाई है मिशन जय भीम ने, उसके यहाँ से शुरुआत की है उन्होंने इस बस की। और इस बस का काम होगा कि ये देश भर में घूमेगी और इसके साथ ही जो बुद्ध के विचार हैं, जो उनकी विचारधारा है, उससे लोगों को रूबरू कराएगी। और साथ ही ऊपर जितने तमाम ये महापुरुष हैं, जितने भी तमाम पुरोधा रहे हैं इतिहास के, चाहे उसमें माता जीजाबाई हो, रमाबाई हो या वीरांगना झलकारी बाई हो, और तमाम इन जो हमारे पुरोधा रहे हैं, चाहे मान्यवर काशीराम साहेब हो, इन तमाम हमारे जो पुरोधा हैं, जो तमाम हमारे जिनकी विचारधाराओं से समाज को जोड़ने की ज़रूरत है, उन सबके विचारधाराओं से रूबरू कराते हुए ये जो बुद्ध धम्म रथ है ये गुजरेगा पूरे भारतवर्ष में। और 2025 तक जो संकल्प है राजेंद्र पाल गौतम जी का, उसको पूरा करने के लिए ये पूरे भारत की यात्रा करेगा और लोगों तक बुद्ध धम्म के जो विचार हैं उसको पहुंचाएगा। और 2025 में अंततः जो 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दिलाने का संकल्प है राजेंद्र पाल गौतम जी का, उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ आज जो दूसरा स्थापना दिवस मनाया मिशन जय भीम ने, उसके तहत क्या कुछ उनकी मंशा है और आगे किस तरीके से इस मिशन को बढ़ाएंगे, वो हम उनसे ही जानते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी से बात करते हैं और तमाम उनके जो संकल्प हैं, यहाँ से आज क्या कुछ हुआ वो भी उनसे जानेंगे। इन सारे सवालों के जवाब उनसे ही जान लेते हैं। पाल गौतम जी हैं। सर, ये जो बुद्ध धम्म रथ है इसके पीछे की आपकी मंशा क्या है? इसकी घोषणा आपने पिछली स्थापना दिवस पे भी कर दी थी। इसकी एक ही मंशा है कि भारत में जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन्माद है, जो विषमता की जो खाई है वो बढ़ती गई है और अब तो और भी ज़्यादा घटनाएं बढ़ गई हैं उत्पीड़न की। तो एक शोषण मुक्त भारत बने, एक छुआछूत मुक्त भारत बने, जातिवाद मुक्त भारत बने और भारत में सब लोग इस बात को माने कि मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसी बात को लेके ये धम्मरथ, जिसमें एक संदेश लिखा है कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। और साथ में इसमें यह भी लिखा है कि व्यक्ति से नहीं विचार से जुड़ो, विचारधारा को मजबूत करो। इसी विचारधारा के साथ पूरे देश के अंदर हम जाएंगे और प्रबुद्ध भारत, जो बाबा साहब चाहते थे भारत को बौद्ध में बनाना, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, जहाँ सबके लिए समान अवसर हो, एक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ भारत को मजबूत करने की जो बात है, भारत के संविधान के प्रति जो एक संविधान के प्रति ईमानदारी के साथ उसको मजबूत करने की बात है, उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये धम्म रथ चलेगा। सर, मिशन जय भीम का लगातार एक ही नारा रहता है कि जाति छोड़ो समाज जोड़ो, लेकिन हम देख रहे हैं कि जाति छोड़ने की बजाय लोग जातियों में और ज़्यादा बंधते चले जा रहे हैं, जातियों में और ज़्यादा पिस रहे हैं। सही कह रहे हैं, शर्म की बात है, इससे ही देश कमज़ोर हो रहा है। इसीलिए तो इस धम्म रथ की जरूरत पड़ी है, इसीलिए तो मिशन जय भीम की जरूरत पड़ी है, वरना हमें क्या जरूरत थी। ये बनाया इसलिए ताकि हम लोग पूरे देश के अंदर जाके इस विषमता को, जातिवादी और छुआछूत की जो भावना है उसको, उससे मुक्त भारत का निर्माण करें। 5 अक्टूबर को सर क्या प्लान है आपका? 10,000 लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भवन पर करोल बाग में 10,000 लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में दीक्षित होने का काम करेंगे। और 2025 तक ये आंकड़ा 2025 तक 10 करोड़ लोग। 10 करोड़ लोगों को। सर, ये संभव हो पाएगा? लोग यहाँ हिंदू राष्ट्र की संकल्पना पे चल रहे हैं, पूरा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र। धर्म की बात ही नहीं कर रहा, ना मैं धर्म परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, मैं तो बुद्ध के धम्म की बात कर रहा हूँ, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो। ऐसे रास्ते पे सब चलें, जातियों को छोड़ दें। हमें जाति धर्म की नहीं, मानवता की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है, लोगों को पढ़ाई की ज़रूरत है, लोगों को रोजगार की ज़रूरत है, लोगों को छुआछूत मुक्त भारत की ज़रूरत है। भारत फिर से विश्व गुरु बने, जैसा सम्राट अशोक के टाइम पे था, उसको बनाने के लिए हम लोग निकले। आपको नहीं लगता लोगों को मंदिर मस्जिद की जरूरत है? रोजगार की कोई बात नहीं करता है, जातियों को छोड़ने की आप बात करें, इतना आसान है? जो राजनीतिक पार्टी धर्म के नाम पे उन्माद कर रही है, उनको लगता है उनकी सत्ता केवल धर्म से ही बची रह सकती है। वो लोग धर्म के नाम पे उन्माद कर रहे हैं। हमें लगता है मानवता से भारत बचेगा, हम बचे ना बचे, पार्टी बचे ना बचे, लेकिन मानवता बचनी चाहिए, भारत बचना चाहिए, भारत का संविधान बचना चाहिए, हम उसको लेकर चल रहे हैं। सर, आप यहाँ जाति छोड़ने की बात कर रहे हैं और आपके ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को बनिया बताते हैं, मनीष सिसोदिया अपनी जाति बताकर दंभ भरते
जाते हैं, सब अपनी अपनी जातियों का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, आप उनके संदेश को देखेंगे तो वो लोग एक बात और कह रहे हैं कि हम एजुकेशन इस तरह की बच्चों को दें ताकि बच्चों के अंदर से जाति का भाव खत्म हो, मानवता कायम हो, एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, जाति धर्म के नाम पे उन्माद ना करें, बल्कि वो भारत से प्यार करें, संविधान से प्यार करें। इसलिए प्रस्तावना भी पढ़ाई जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी, जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और ये जो बुद्ध धम्म रथ है, अब ये यहाँ से रवाना हो रही है, जिसकी जो मंशा है, जैसा कि हमें राजेंद्र पाल गौतम जी ने बताया कि ये जो बुद्ध हैं उनके विचार को, बाबा साहेब के विचार को और जितने भी बहुजन समाज के नायक नायिका हैं उनके विचारों को ये देश भर में लेकर जाएगी। और जो जाति व्यवस्था है, जिसका दंश आज भी 75 सालों के बाद भी लोग झेल रहे हैं, एक 9 साल का बच्चा जो इस जातिवाद की वजह से अपनी जान गंवा देता है, इस तरीके की घटनाएं जो आए दिन हम सुनते हैं, उनसे ऊपर हटकर जातिवाद को ख़त्म करने की एक जो मुहिम है, उसके तहत आज ये रथ यहाँ से रवाना हो रही है और ये पूरे देश भर में जो है वो चलेगी। और उसके साथ ही जो विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा है, उसको प्रसारित करने का काम करेगी। जैसा इसमें साफ साफ लिखा है कि मिशन जय भीम, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, तो समाज को एक सूत्र में, बुद्ध की जो विचारधारा है उसके सूत्र में बांधने की कोशिश होगी इसके साथ। और ये उम्मीद करते हैं कि इसकी जो विचारधारा है कि लोग जातियों को छोड़कर एक समाज में एक सोच के साथ बंध जाएं, इसकी जो विचारधारा है, जिस सोच के साथ आज ये यहाँ से रवाना हो रही है, उस सोच में ये सफल हो। तो ये बुद्ध धम्म रथ जो कि रवाना होने को तैयार है, आप यहाँ से पंचशील के झंडों और जय भीम के नारों के साथ इसको यहाँ से रवाना किया जा रहा है, इस विचारधारा के साथ कि जो पूरा देश है वो एक बार फिर से एक सूत्र में बुद्ध धम्म और उसके विचार से जुड़ेगा। जो वैज्ञानिक तर्क पर आधारित धर्म है, उस धम्म से लोग जुड़ेंगे। और बुद्ध का जो विचार है कि मानव मानव एक समान, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, यही नारा दिया जा रहा है। और इसी नारे के साथ ये जो बुद्ध धम्म रथ है, ये आज यहाँ से रवाना हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि इसकी जो ये मुहिम है, जिस मुहिम के साथ आज इसे यहाँ से रवाना किया जा रहा है, उस मुहिम में ये कामयाब हो। और शायद इसके साथ ही भारत में जो जातिवाद है, जिस तरीके से, जिस हद तक फैला हुआ है, उसमें थोड़ी कमी आए। ये जाति छोड़ो समाज जोड़ो के नारे के साथ यहाँ से निकल रही है। आज ये तीसरा स्थापना दिवस है मिशन जय भीम का। और इन 3 सालों में जो ये मुहिम है जाति छोड़ो समाज जोड़ो की, वो यहाँ तक आ पहुँची है। इसके ज़रिए 2025 तक का जो संकल्प है राजेंद्र पाल गौतम का, उसको पूरा करने की ये पहली कड़ी है। इस पहली कड़ी में आज जो बुद्ध धम्म रथ है उसे निकाला जा रहा है। देश भर में ये घूमेगा और लोगों से जातिवाद खत्म करने की, जातियों को छोड़ने की अपील करते हुए बुद्ध के धम्म से, उनकी जो तार्किक क्षमता और तार्किकता का जो आधार है, जो वैज्ञानिकता का आधार है बुद्ध धम्म, उससे जुड़ने की सबसे अपील की जाएगी। और इसी के साथ समाज में बुद्ध धम्म को एक बार फिर से पुनः प्रस्थापित करने की जो कोशिश है, उसको अंजाम दे रहा है मिशन जय भीम।